दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात आज 1 मई को मैंने और चंदन ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना अपने रूम से हटकर प्रकृति की गोद में जाकर हम कुछ ऐसा करें जो आज तक हमने नहीं किया हो। और इसी सोच विचार के साथ हमने तय किया कि आज हम निकट के कुजू नदी पर जाएंगे और कुछ ऐसे सीन्स कैप्चर करेंगे, ऐसे दृश्य कैप्चर करेंगे और उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों को पसंद आएगा। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैंने चंदन को जगा दिया है जो फ़िलहाल ड्यूटी पर है और वो आता ही होगा। उसके आने के पश्चात हम दोनों चलेंगे नदी की ओर। चंदन ऑफिस से आ चुका है, मैं भी नहा धोकर तैयार हूँ। अब हम चलेंगे नदी के उस और जहाँ पिछले 4 वर्षों से चाईबासा में रहने के पश्चात भी मैंने कभी नहीं देखा। और कुछ ऐसे दृश्य को शूट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें चित्रित करने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों को बेहद पसंद आए। और जैसा कि यह मेरा दूसरा ब्लॉग होने वाला है, लगभग 3.5 महीने के पश्चात मैं पुनः ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए नीचे चलते हैं। चंदन के आने के पश्चात हम दोनों निकल पड़े घर से नदी की ओर। चंदन ने मुझे बताया कि वह आज एक ऐसा बाइक लेकर आया है जो कि हमारे हम उम्र की है, अर्थात हमारे जन्म लेने वाले वर्ष की यह बाइक है। मुझे यह जानकर खुशी हुई। हम दोनों इस पुरानी बाइक का मज़ा लेते हुए बढ़ चले नदी की ओर। आप लोगों को बता दूं कि यह नदी, जिसका नाम चाईबासा में कुजू नदी के नाम पर जाना जाता है, इसका वास्तविक नाम है खरकई नदी, जो उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले से उद्गमित होती है। और उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले स्थित घना जंगल है जिसका नाम है सिमलीपाल से यह नदी निकलती है। यह नदी पहाड़ी क्षेत्र से बहते हुए धीरे धीरे वनों के रास्ते से वनौषधि से तृप्त होते हुए कल कल बहते हुए बढ़ती आती है जोड़ा नोआमुंडी के क्षेत्र को पार करते हुए, जहाँ यह वहाँ के लौह अयस्क से मिलते हुए लौह अयस्क के प्रभाव के कारण नदी का रंग लाल हो जाती है, जो आगे बढ़ते बढ़ते चाईबासा की ओर पहुँचती है, जहाँ धीरे धीरे यह रंग लाल से पुनः साफ होती जाती है। यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछले 40 वर्षों से सरकार द्वारा बांधने की कोशिश की जा रही है, जिसे ईचा डैम के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 40 वर्षों से इस नदी को बांधने का प्रयास किया जा रहा है, जो यहाँ के ग्रामीणों के विरोध के कारण कि यह नदी आज़ाद और अविरल बहती रहे, इसी सपने के कारण ही यह नदी आज तक बांधी ना जा सकी है। और जिसका नतीजा यह है कि यह चाईबासा से बहते बहते अविरल बहते हुए सरायकेला की ओर मुड़ जाती है। खरकई नदी की बात करते करते हम पहुंच चुके थे उस क्षेत्र पर जहां हमें ड्राइंग के लिए कुछ अच्छे दृश्य को कैप्चर करना था। हम कुछ ऐसे दृश्यों को कैप्चर करना चाहते थे जो कुछ खास हो और सभी को पसंद आए। हमने कुछ स्लो मोशन वीडियोज़ भी बनाए और कुछ नॉर्मल वीडियोज़ भी शूट किए। प्रकृति की गोद में जाकर विशेष सुखद अनुभूति प्राप्त होती है, जो आज की बनावटी दुनिया में जीकर प्राप्त कदापि नहीं होती है। ऑनलाइन घर बैठे हम पूरे दुनिया को देख सकते हैं, विश्व के हर क्षेत्र को हम देख सकते हैं, परंतु उन्हें सही मायनों में महसूस करने के लिए हमें उन क्षेत्रों में जाकर ही उसका वास्तविक अनुभूति प्राप्त हो सकती है। घूमते घूमते दृश्यों को कैप्चर करते करते हमें काफ़ी वक्त हो चला था। दिन चढ़ने लगा था, गर्मी बढ़ने लगी थी। हमने सोचा कि क्यों ना छाँव में रहकर कुछ ऐसे स्केच तैयार किए जाएं जो हमारा जो फ्री हैंड प्रैक्टिस होता है वह भी करा जाए और हमें कुछ अनोखा अनुभव भी प्राप्त करा जाए।
इसी सोच विचार के साथ मैंने कुछ स्केच ड्रॉ करना प्रारंभ किया। स्केच ड्रॉ करते करते मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि इंसान चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, परंतु प्रकृति से खुद की तुलना नहीं कर सकता। वह चाहकर भी प्रकृति इतनी सुंदर वस्तुओं को नहीं बना सकता। मैं भूगोल का विद्यार्थी हूँ, तो भूगोल की भाषा में, भूगोल के विषय में यह पढ़ाया जाता है कि कौन किससे बेहतर है, कौन किससे श्रेष्ठ है। मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है अथवा प्रकृति मनुष्य से श्रेष्ठ है, या दोनों का अपना अनुभव है। इस तरह के विषयों को भूगोल में पढ़कर भी मन में तमाम तरह की धारणाएं बनती है। तमाम तरह के शिक्षाविदों ने अपनी अपनी राय रखी है, परंतु मेरा मानना है कि प्रकृति के सामने मनुष्य की ना कभी चली है ना चल सकती है। तभी हमारी नज़र उन गाड़ियों पर पड़ी जो काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ नदी के पुल पर भागते जा रहे थे, जो खनन कार्य के लिए नदी तट पर जा रहे थे, जो बालू पत्थर को खनन कर नदी क्षेत्र को दूषित करते जा रहे हैं। नदी क्षेत्र पर टहलते टहलते कुछ स्केच करने के पश्चात मैंने सोचा कि क्यों ना एक पेंटिंग भी बनाई जाए, और इसी सोच विचार के साथ मैंने कैनवस, पेंसिल और कलर्स को निकालकर काम प्रारंभ कर दिया। और मैंने एक ऐसे पेंटिंग बनाई जो अब आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। लगभग 3-3.5 घंटे के मेहनत के पश्चात मैंने यह रफ कार्य जितना संभव हो सका मैंने किया। काम पूरा ना होने के कारण भी इसे मजबूरी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं पसीना से पूरी तरह से भीग चुका था और शाम भी होने को आई थी। इसी बीच चंदन ने कुछ अन्य तस्वीरें भी कलेक्ट कर ली थी, जो मैं अपने आगामी पेंटिंग के लिए संजोकर अपने घर ले जाऊंगा। दिन भर गर्मी में रहकर शरीर जवाब दे चुकी थी और मन कर रहा था क्यों ना नदी में जाकर डुबकी लगा ली जाए। और इसी विचार के साथ मैं और चंदन कूद पड़े नदी की ओर, और नदी में डुबकी लगाने के पश्चात अब हम पुनः चल पड़े अपने घर की ओर। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय और विचार हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।